सबको जय मसीह की। आइए हम आज की सेवा में प्रभु हमें अद्भुत रीति से चलाया है, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य महान परमेश्वर, अति ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करने वाले करुणा निधान दया के सागर आप हैं। मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में हम झुक जाते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आज ये पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन में प्रभु के लोगों को आपने फिर से हमें जमा किया है। इसी यूट्यूब के द्वारा हम ऑनलाइन संगति करें। प्रभु के बच्चे हैं प्यारे प्रभु, आप ही हमें और आत्मा से भर कर की आराधना स्तुति वंदना करने के लिए आप सहायता करें। आयोग दास को इस्तेमाल करें, गीत गाते हैं, सब बातों में आप अनुग्रह करें, दया करें, वचन से भरें। महान प्रभु परमेश्वर, गीत गाने के द्वारा एक लय दे, एक मन दे। प्रभु परमेश्वर, आत्मा की एकता से भरपूरी का गीत के द्वारा आपका नाम का महिमा हो, प्रार्थना है। सारी बातों में आपकी नाम की महिमा, गौरव, प्रशंसा आप ही को दे करके प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 107। तारणहार जगत का प्रभु यीशु, दूतों का परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे अपना बताने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ तो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। चरवा भेड़ों का प्रभु यीशु, खोजने वालों को मिलता प्रभु यीशु। मेरे भजन का है प्रभु यीशु, पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। सब कुछ तो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आगे का दीपक है प्रभु यीशु, मेरे पथ का उजियाला प्रभु यीशु। मेरी महिमा की आशा प्रभु यीशु, मेरे पथ निशाना प्रभु यीशु। सब कुछ तो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मेरे जीवन का जल है प्रभु यीशु। मधुर सा गीता प्रभु यीशु, मेरे जीवन का दाता प्रभु यीशु। सब कुछ तो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन मेरे प्रभु यीशु, अगुवाई करता है प्रभु यीशु।
सब कुछ तू मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे हृदय में रहता प्रभु यीशु, मुझे माँ से भरता प्रभु यीशु, मुझे खुशी से भरता प्रभु यीशु, मुझे तुमसे है भरता प्रभु यीशु। सब कुछ तू मेरा प्रभु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सेवा करना सिखाता प्रभु यीशु, मिलके रहना सिखाता प्रभु यीशु, मुझे साक्षी बनाता प्रभु यीशु, प्रार्थना करना सिखाता प्रभु यीशु। सब कुछ तू मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया गीत संख्या 778। दे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से दे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से। मंदिर हम है तेरे लिए, महिमा हो इस वन से। मंदिर हम है तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से, महिमा हो इस जीवन से। दे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से। दे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से। आँखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिपकता तुझसे। आँखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिपकता तुझसे। अग्नि का मानन सर्वे और ज्ञानी है सबसे। अग्नि समान सर्वे और ज्ञानी है सबसे। बंदे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से। बंदे दो प्रभु इस मौको, स्तुति के गीतों से। सारे विश्व में तू
बिगड़ा है ये, अब माँ दुर्गापुर जैसे। प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से कह दो। प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। सारे विश्व का न्याय तू है, अन्य तुझसे नहीं होता है। सारे विश्व का न्याय है, अन्य तुझसे नहीं होता है। न्याय करता है, कोई बच्चे नहीं तेरे बच्चे। न्याय करता है, कोई बच्चे नहीं तेरे बच्चे। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आया इसलिए तू जग में, प्राण देकर बचाए धन से। आया इसलिए तू जग में, प्राण देकर बचाया धन से। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। जय जयकार हो तेरा हे प्रभु, तूने हमको बचाया नरक से। जय जयकार हो तेरा हे प्रभु, तूने हमको बचाया नरक से। समगोर प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते हंसते। समगोर प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते हंसते। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। घर दो प्रभु एक मोको तुझे के गीतों से। वंदे मैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। वंदे मैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस
गीत संख्या 718। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं ये बताऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं ये बताऊं। युग युग यदि गाऊं तेरा ही तो है, युग युग यदि गाऊं थोड़ा ही तो है। होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं, होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। याद है मुझको तेरा उतारना, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। याद है मुझको तेरा उतारना, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। प्रायश्चित तूने किया दिया लहूदान, प्रायश्चित तूने किया दिया लहूदान। इस छोटे मुँह से मैं कैसे कहूँ, इस छोटे मुँह से मैं कैसे कहूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। तुझे ये अच्छा लगा मुझको चुने, माता के गर्भ से मुझे अलग करे। तुझे ये अच्छा लगा मुझको चुने, माता के गर्भ से मुझे अलग करे। अपने पुत्र का प्रकाश दे, मुझ में अपने पुत्र का प्रकाश दे। क्या इसके योग्य हूँ कि धन्य बनो, क्या इसके योग्य हूँ कि धन्य बनो। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। स्वर्गीय दर्शन जो तू दिया, मिटाने की ओर दोनों तू सिखाया। स्वर्गीय दर्शन जो मुझको दिया, मिटाने की ओर दोनों
बातों को प्रभु तूने हटाया, पिछली बातों को प्रभु तूने हटाया। आँखें ऊपर रख दौड़ा चला हूँ, आँखें ऊपर रख दौड़ा चला हूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो तेरे है जाके ले जाएगा। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो तेरे है जाके ले जाएगा। बादल में प्रभु हमारा मेल जो होगा, बादल में प्रभु हमारा मेल जो होगा। कैसा वो दिन होगा मगन मैं हूँ, कैसा वो दिन होगा मगन मैं हूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। प्रभु का वचन को हम ध्यान करेंगे। आइए प्रियो, आराधना में हम जाएंगे भजन संहिता की किताब 107 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 वचन से 22 वचन तक पढ़ेंगे। हम सभी पूरे वचनों को एक साथ में अपने अपने जगह से पढ़ेंगे। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। परमेश्वर पिता पढ़े हुए भाग को हमारे लिए आशीष करे। आइए और भजन संहिता 9 अध्याय और उसका हम 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय 13 और 14 वचन। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब कामों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हृदय से मैं धन्यवाद आराधना स्तुति करता हूँ। मधुर गीतों के द्वारा आपने हमें आराधना में
अनुग्रह दिखाया, पवित्र वचनों के द्वारा भी आराधना के लिए हमें प्रभु आप तैयार कर, आपके वचन के अनुसार हम योग आराधना चढ़ा सके। अयोग दास को खाली कर पीछे रखें, आप ही हमसे बातें करें। मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का ये जो विचार भाग है कि परमेश्वर हमें मृत्यु के फाटक के पार से उठाता है, मृत्यु के फाटक के पार से उठाता है। जैसे कि हमने भजन संहिता 9 अध्याय का 13 वचन में पढ़ा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। तो मृत्यु के फाटक, मृत्यु का फाटक होता है। और यहाँ भी हमने देखते हैं कि मृत्यु के फाटक में कैसे चले जाते हैं मनुष्य। भजन संहिता 107 अध्याय का 17-18 में हम पढ़ते हैं, मूढ़ अपने कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं, मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। आज हमारा जीवन में प्रियो, हम जो अभी हम कहाँ पर हैं, हम यहोवा के मंदिर में हैं, उसके फाटकों के पास हम आए हैं। हम जरूर है कि आज हम परिस्थिति का ऐसा निर्माण हो जाने के कारण अपने घर में हैं, वरन हमारा इस YouTube के द्वारा, नेट के द्वारा हमारा हृदय और मन आज हम देखते हैं कि और आज हम लोग घर में रहते हुए भी हम परमेश्वर के फाटक में हैं, परमेश्वर का मंदिर में हैं, परमेश्वर के और घर में प्रियो सियोन के फाटक में हैं। सियोन के फाटक के पास हम खड़े हैं, हम बैठे हैं। परमेश्वर ने हमको जैसे कहा, और क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें मृत्यु के फाटक से निकाल लिया है। हम जरूर थे इस संसार में, हमारा जो अवस्था थी सो ऐसी अवस्था थी कि हम मृत्यु के फाटक पर बैठे थे। कभी भी कुछ भी कैसे भी समय में अचानक हमारा इस संसार में जाना होता तो हम मृत्यु के फाटक के पार अधोलोक में उतर जाते थे, क्योंकि अधोलोक बेपरिमाण पसारा हुआ है और रोज ब रोज मनुष्य और घंटों तो छोड़िए, हर सेकंड में एक आदमी मर जा रहा है। इसलिए इस संसार में मनुष्य मृत्यु के फाटक पर बैठा हुआ है। जैसे सादोम के फाटक पर लूत बैठा था, जैसे कि प्रियो कितने लोग संसार में आज हैं, वो लोग फाटक में हैं, गेट के उस पार हैं, गेट के उस पार हैं और वो मृत्यु का फाटक है। लेकिन हम आज सियोन के फाटक पर आए हैं, हम जीवन के फाटक पर आए हैं, प्रभु के गेट तक आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, हम जीवन के फाटक में आ गए। उससे पहले हम यहाँ थे। ये भजन की किताब 107 अध्याय के 17 पद में हम थे। 107 का 17 में हम पढ़ते हैं, मूढ़ अपने कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। हमारे जीवन में हम कहें कि हम धर्मी हैं तो नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, हम अधर्मी थे। अधर्म के काम हमारे जीवन में पड़े थे, इसी के कारण हम वहाँ बैठे थे, जकड़े थे, बंधे हुए थे। और हमारे जीवन में कई लोग इस संसार में आज हैं जो सोचते हैं कि
मूढ़ लोग हैं कि परमेश्वर है नहीं, और मूढ़ ने अपने मन से कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है नहीं, आओ हम खाएं पिए मर जाएं। यही तो लाइफ है, यही तो जीवन है। एक बार मनुष्य को लाइफ मिलता है, इसलिए हंसी खुशी मौज मजा करके जीवन गुजार लो। कल किसने देखा है, कौन है परमेश्वर, क्या कोई कौन है बनाने वाला, क्यों इस पचड़े में पड़े। आओ हम जीवन बिताएं, अपने आप को बुद्धिमान ठहरा करके। कितने सारे लोग आज मूर्ख के रूप में हैं और उनका चाल बिगड़ गई है, और अधर्म की रस्सियों से जकड़े हुए हैं और मृत्यु के फाटक तक पहुँचे हैं। भजन का किताब में आइए हम देखते हैं 18 अध्याय में ये बात बाइबल में कह रहा है। 4 पद में, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर से मैं घिर गया हूँ, अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियों मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। तो मृत्यु के फंदे में बंधा हुआ मनुष्य, मृत्यु कैसे करता है, धीरे धीरे ले जा रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है। मजा आता है। पिछले दिनों में किसी ने किसी गांव का एक वीडियो क्लिप भेजा था। वे बच्चे नदी के किनारे, नदी का पानी बहुत भर गया है, नाला का। तो बरसात के समय में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नंगे बच्चे उस नदी के किनारे से दौड़ करके आते थे। और जहाँ एक नदी के किनारे में एक स्लीपिंग जगह है, मिट्टी पूरा चिकना है, पूरा मिट्टी चिकनाई है, और वहाँ पर ऐसे जंप करते हैं और वो मिट्टी से सरसरा के नीचे कहाँ गिरते हैं, उसी नदी में गिर जाते हैं। और ये उनका उठते हैं, फिर ऐसे करते हैं। उनको बहुत मजा आता है, उनको बहुत आनंद लगता है। वो लोग जो है सोचते हैं कि ये जो है हमारे लिए स्विमिंग पूल है। जो बड़े धनी मनी लोग जो अपना अपना स्विमिंग पूल बना करके वहाँ से और बैठते हैं नीचे और अपने स्विमिंग पूल में गिरते हैं। तो ऐसे ही ये जो है ये उनको एकदम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और ये हमेशा करते रहते। कई बार तो किसी का बच्चा लोग का कई बार जो है नीचे जो है कि चमड़ी छिला भी जाती होगी। और ये भी मृत्यु का रस्सी में भी बंधा हुआ एक व्यक्ति भी ऐसे ही आनंदित होता है। भजन के 49 अध्याय में हम आते हैं। भजन संहिता की किताब 49 अध्याय में यहाँ लिखा है कि 49 अध्याय में और 14 वचन में लिखा है, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी है। तो मृत्यु उनको गडरिया ठहरी है, भोर को उन पर प्रभुता करेंगे। ये मृत्यु जो है, मृत्यु दूत बड़े प्रेम से ये गडरिया जो है ले जा रहा है भेड़ बकरियों को। क्या कर रहा है, अच्छा से खिला पिला करके मजा करके ले करके उसको जा रहा है। पर कसाई खाने में पहुंचते ही उसको एक एक को क्या करेगा, बलि करेगा, एक एक को उसको काटेगा, एक एक। और ऐसा काटता हुआ जब देखेगा तो ऐसा परिस्थिति जो एक अधर्मी मनुष्य का है, अधर्म में पड़े हुए लोगों का है। हम भी ऐसे ही मौज मजा करके इस संसार में जीवन बिताते रहे, लेकिन हमको समझ तब खुला जब हमें किसी ने बताया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम जो मजे कर रहे हैं वो पाप है, हम जिसको मजा सोच रहे हैं वो पाप है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ऐसे पाप की मजदूरी मृत्यु में हम थे,
लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का एक वरदान जो मसीह यीशु में है, अनंत जीवन, इस वचन को हमने सुना। हमें हमारे जीवन में बिल्कुल मृत्यु का भय था, उसी समय में ये वचन भी उसमें जोड़ा गया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो मृत्यु के गेट पर पड़ा हुआ वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा सियोन के फाटक के पास आ जाता है, पहुंच जाता है और परमेश्वर के गेट के पास आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार में हूं, द्वार में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्रियो तो क्या होता है। आइए हम उसको पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार की किताब 10 अध्याय और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 8 पद में, कहते हैं 7 पद में, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। फिर आगे कहते हैं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यहाँ ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चरवाहा बतला रहे हैं और मनुष्य जो मैं और आप हैं, हम एक भेड़ हैं इस संसार में, और वो जो भेड़ हैं भटके हुए भेड़ हैं और मृत्यु उनका गडरिया है और मृत्यु के फाटक तक हम पहुंचे हैं। और ऐसे भटके हुए भेड़ों को, खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और उन्होंने कहा है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। चोर और डाकू मतलब हमको जो है मनुष्य जो बहला फुसला करके, मृत्यु खिला पिला करके, मजे करा करके हमको लेकर के चला जा रहा है। और ये जो है कैसा भेष बदला हुआ है। और इस तरह से चोर और डाकू भेड़, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ का द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। मुझसे जितने पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और आगे आप अपने को कहते हैं, चोर किसी काम और काम से नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए आया। आगे और कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अच्छा चरवाहा बन करके आया है प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम जैसे खोए हों को, हम जो मृत्यु के फाटक में हम लोग बंधे हुए लोगों के लिए और भेड़ों के लिए, और ऐसे लोगों को प्रियो आज कितना बड़ा ये आदर मिला है, कितना ये धन्यता मिला है। वहाँ से हमारा प्रभु निकाल लाया और हमें मृत्यु के फाटक से निकाल करके सियोन के फाटकों के पास ले आया, स्वर्ग के द्वार पर ले आया है। मृत्यु के फाटक के से जीवन के फाटक तक ले आया है कि हम उसी सियोन के फाटक के सामने में, गेट में हम खड़े होकर के हमारे जीवते परमेश्वर को, हम परमेश्वर के देवड़ी में आकर के, परमेश्वर के फाटक में आकर के हम क्या करें, गुणानुवाद करें, स्तुति करें, वंदना करें, गौरव करें। ये बड़ा आदर प्रभु
मसीह ने हमें दिया है भजन संहिता, और उसका पढ़ते हैं प्रियो 65 अध्याय भजन संहिता 65 वर्ष 1 और उसका 4 वचन तक पढ़ेंगे, 1 से 4। हे परमेश्वर, सियोन में तेरी स्तुति बाट ज्योति है, तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे मंदिर, पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कितना सुंदर बात है प्रियो। यह हमको कहाँ से निकाल लाया और अपने फाटकों में, अपने भवन में ले करके आ गया कि हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें। दूसरी विचार हम देखते हैं भजन संहिता 107 में हम पढ़े हैं, मृत्यु के फाटक से हमें निकाला, हम दुहाई दिया, हम सकेती में थे, हम बंधे हुए थे, वहां से निकाला, हमको गड्ढे से भी निकाला। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 107 और 20 पद लिखा है, और वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सो सच बात है प्रिय भाई बहनों, वह हमें अपने वचन को भेज करके चंगा करने वाला परमेश्वर वचन को भेज कर चंगा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, हमारे लिए इस जगत में आए। परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र को दिया, और प्रिय पुत्र हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर एक एक कतरा लहू बहाया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम जब प्रभु मसीह में नहीं आए थे, हम तो पाप के उसी भयंकर घाव में पड़े थे। प्रिय भाई बहनों, इसे पाप भयंकर पाप था, सर से लेकर के पांव तक केवल और केवल सड़ाहट से भरे थे। भजन संहिता 38 अध्याय भजन संहिता की किताब 38 अध्याय में यहाँ पर कहता है, 4 और 5 पद में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए। आगे कहता है, मैं दुखी और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे कमर में जलन है, मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कहराता हूँ। ये एक पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना है। क्यों? वैसा वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। आज हमारे जीवन में आज ये चंगाई है, आत्मिक चंगाई प्रभु ने दिया है। हमारे शरीर की एक एक आत्मा के शरीर के लिए उसने जो है क्रूस पर लटक गया। हमारे एक एक पापों को उसने उठा लिया और हमें अपने चंगाई प्रदान किया है। हाँ प्रियो, हमें मृत्यु के फाटक से ही नहीं निकाला, हमारे लिए चंगाई का बंदोबस्त किया। तो स्वयं हमारे लिए इलाज बन गया, रोग का इलाज बन गया। प्रभु ने कहा, मैं पापियों को ढूंढ करके उद्धार करने के लिए आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। और प्रभु ने कहा कि वैद्य तो वो बीमारियों के लिए है, और भले चंगों के लिए नहीं है। तो इस तरह से प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे भारी बोझ को
पाप का भारी बोझ को जो सहने से बाहर था, अधर्म जो सिर डूब गया था, परमेश्वर के सामने में हम खड़े नहीं हो सकते, ये आंख नहीं दिखा सकते, उठा नहीं सकते हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आ गया, हमारा रोगों का इलाज करने वाला प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे पापों का इलाज किया उसने, हमारे लिए चंगाई की और हमें मृत्यु के खड्डे से निकाला और वहाँ से हमें प्रभु बचाया, अनंत आनंद दिया, अनंत छुटकारा दिया, अनंत शांति दिया, अनंत उद्धार दे करके निरंतर हमारी अगुवाई करते हुए रीति से दिन प्रतिदिन के जीवन में संभालते हुए चला है। कितना बड़ी ये आदर का विषय और धन्यवाद का विषय है। भजन संहिता की किताब में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता के 107 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हम गड्ढे में पड़े हुए व्यक्तियों, मृत्यु की गड्ढे में हम पड़े हुए, अनुग्रह करके हमें निकाला, मृत्यु की गड्ढे से खींचा। भजन संहिता मतलब यिर्मयाह नबी की किताब और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का 3 वचन लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। दूर से दर्शन दिया, निकट आया, दूर से दर्शन नहीं दिया, परंतु हमारा परमेश्वर ने दूर से निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति ने पहाड़ से उतरते हुए प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे चुके, यूहन्ना मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 में जब हम पढ़ते हैं, प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो पहाड़ पर उतर चुके, 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 8 अध्याय का 2 वचन में हम एक दृश्य देखते हैं। यहाँ पर एक दृश्य यहाँ दिखाई देता है 2 पद में, 1 से मैं पढ़ दे रहा हूँ। जब वह उस पहाड़ से उतरा, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। कितना बड़ी ये बात है प्रियो, दूर से दर्शन ही नहीं दिया, वरन निकट भी आ गया। निकट आकर के कोढ़ी को न केवल कहा, वरन उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और छू करके उसका कोढ़ को दूर कर दिया। ये एक शरीर का कोढ़ है। हमारा प्रभु ने पाप का कोढ़ को निकाला, अधगला, सड़ाहट, ऐसा कोढ़ जो कि मनुष्य के जीवन में है, और उस कोढ़ को निकाला है। कितना ये हमारे लिए और एक उत्साह की बात है, आनंद की बात है, धन्यवाद चढ़ाने का विषय है कि हमारा प्रभु ने ऐसा हमारे लिए प्रबंध किया, स्वयं हमारे लिए क्रूस पर लटका, एक एक पापों का दंड को उठाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए कि हम परमेश्वर के मृत्यु के उस फाटक से निकल करके हम सियोन के फाटकों के सामने में स्तुति करें, उसके आश्चर्य कामों को वर्णन करें, उस पर हम ध्यान करें,
और कैसे उसने हमारे जीवन में उद्धार का काम किया है, उसके लिए हम उसके और गुणों का हम वर्णन करें। जैसे हमने भजन संहिता 9 का हमने 14 वचन में पढ़ा, 13 वचन और 14 वचन में पढ़ा। लिखा है, तू जो मुझे मृत्यु के फाटक के पास से उठाता है ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरी सार गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जीवन में जो भलाई और अद्भुत उपकार किए अनगिनत हैं प्रिय, असंख्य हैं। यह हमारे लिए बस है कि प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। यही हमारे लिए और आराधना का विषय इतना ही हमारे लिए बस है कि हम जीवन भर और लाखों बार हम आराधना चढ़ाएं इस विषय को लेकर के हम धन्यवाद करें। बस है कितना प्रभु हमारे जीवन में भलाई को लाया है, उद्धार को लाया है, जीवन को लाया है, शांति को लाया है। हम कौन सा गेट में थे, हमें कौन सा गेट तक लेकर के बैठा दिया। यह हमारे लिए वर्ष है। वो लंगड़ा व्यक्ति था, उस सुलेमान के फाटक में बैठता था, वहाँ से उसको लेकर के सियोन के फाटक पर लेके आया। जो हम लोग मृत्यु के फाटक पर थे, वहाँ से लेकर के हमें सियोन के फाटक पर ले आया। सो हमें जीवन के फाटक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास ले आया। उसके गेट के सामने में हम बड़े रहते हैं, हम अंदर बाहर होते हैं। हमारा प्रभु हमारे लिए चारा प्रबंध करता है। मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ कहता है, मैं तेरे लिए प्राण दिया हूँ। न केवल प्राण दिया है प्रभु ने, लेकिन हमें हरी हरी चराइयों में चराते रहता, निरंतर अगुवाई करते रहता है, भलाई दिखाते रहता है। ये हमारे लिए स्तुति का विषय है, आराधना का विषय है। प्रभु हमें सहायता करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन विचारों के द्वारा आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आपको लिंक दिया गया है, उसमें आप प्रवेश करके आप सियोन के फाटक में अर्थात सालेम में आप आराधना चढ़ाएं, प्रभु की स्तुति करें। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आराधना में इस्तेमाल करें, चलाएं, आराधना में जाएं।